हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं सबको सारे के सारे टी रेशियोज फॉर सम पर्टिकुलर एंगल 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री पर निकालना मैं सिखाऊंगा। आपको मैं पूरा टेबल बनाना सिखाऊंगा कि याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। एग्जाम से पहले जाना 5 मिनट मुश्किल से लगेगा फट से टेबल बनाना, ताकि बार बार आपको याद करने की जरूरत ना पड़े। तो अब हम डायरेक्ट टेबल बनाना सीखेंगे। टेबल बनाने के लिए देखो पहले एंगल क्या क्या होते हैं। एंगल पहले लिख लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, जिसपे नॉर्मली होता है 45 डिग्री, देन 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री। ठीक है, अब हम इसे नॉर्मली करते चलते हैं कि होता कैसे है। आपको अगर मैं पूरा वो करना सिखाऊं, देखिए 0 के नीचे हम लिख लेते हैं 0, इसके नीचे लिख देते हैं 1, 2, 3 और 4। ठीक है, लिख लिया। सबको 4 से डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दिया, सबको स्क्वायर रूट दे दो। इसके बाद आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये याद रखना। याद जिसको नहीं होता उसी के लिए है एकदम। ठीक है, अब देखो जो कटता है ये कट जाता है 2, ये नहीं, ये भी कट जाता है। ठीक है, तो अब हम पहला पहला लिखेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा मतलब साइन 0 डिग्री के लिए यहां से हम टेबल बनाएंगे। बाकी सबकी तरह ये नहीं कि मैंने भी बस टेबल का एक फोटो दे दिया, मैं आपको टेबल बनाना सिखा रहा हूं कि टेबल एक्चुअली में बनता कैसे है। ठीक है, तो साइन से मैं कॉस सिखाऊंगा, कॉस से टेन, उसके मैं आपको यहाँ बेसिकली 3 बता दूंगा, 3 के बाद आप आगे देख लीजिएगा। साइन थीटा के लिए देखो 0/4, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0, तो साइन 0 0। ठीक है, अब देखो √1 का √1 हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 2, तो साइन 30 डिग्री 1/2। फिर देखो ये कट गया, 1 का 1 और √2, तो साइन 45 1/√2। फिर देखो √3 का √3 और 4 का हो जाएगा 2, तो साइन 60 डिग्री √3/2। ये कट गया 1 तो हो जाएगा 1, तो साइन थीटा निकल गया आपका। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। ये हो गया साइन। अब साइन के जस्ट उल्टा काम करता है कॉस। जैसे आपने साइन ऐसे लिखा, कॉस वहां से लिखना चालू करो। वहां का पहले लिख दो 1 √3/2, 1/√2 और फिर 1/2, फिर लास्ट का 0। ये लो, साइन इजी था। 0 1 2 3 4 5 लिखा, सबको 4 से डिवाइड किया, सबको अंडर रूट कर दिया, सीधा उसके जो भी वैल्यू आई लिख दिया, साइन मिल गया आपको। साइन का जस्ट उल्टा कर दिया, कॉस मिल गया। अब टेन की बारी। एक भी याद करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको एकदम एक्सप्लेन करके कि कैसे इसके वैल्यू आती है। टेन की बारी, आओ चलो टेन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा निकल गया, टेन थीटा निकालना है। चलो अब इन सबको डिवाइड करता चालू करो। साइन बाई कॉस, टेन थीटा साइन बाई कॉस ऑफ कोर्स, तो डिवाइड कर दो। चलो 0/1 0। अब देखो इन दोनों को डिवाइड करो, 2 2 कट जाएगा, बच जाएगा 1/√3, 1/√3। अगला डिवाइड करो, कट के हो जाएंगे 1 1। अगला डिवाइड करो, 2 2 कट जाएगा, बच जाएगा √3। अगला डिवाइड करो 1/0। ये कभी भी इसको डिवाइड नहीं कर सकता, इसीलिए इसको बोलते हैं इन्फिनिटी या फिर लिखते हैं नॉट डिफाइंड। आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। मतलब एक को 0 कभी काट नहीं सकता, इनफाइनाइट पर जाने के बावजूद उसको कभी भी डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए हम यूज करते हैं इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड। तो यहां पर आप इन्फिनिटी का मार्क यूज कर सकते हैं। सिंपल है। साइन थीटा कैसे निकला पता चल गया, कॉस थीटा भी पता चल गया, टेन थीटा भी पता चल गया। बस अब इस सबका उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक कर देना, 0 का फिर बाई 2 कर देना, बाकी तो आपके पास है ही। तो निकालना आसान था, आपको समझ में भी आ गया, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। एग्जाम में आप क्या करना, जब आप देख लेना, पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ लेना, देख लेना जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के सवाल हैं तो तुरंत क्या करना, कॉपी पलटना, पीछे रफ पेज के ऊपर रफ लिख करके पहले ये टेबल बना लेना। जब आना ही है कंफर्म कर लेना। अब आपको याद नहीं होता तो कोई बात नहीं, मैंने आपको ये ट्रिक दे दी है। ये ट्रिक बहुत ही कम लोगों के पास है और बस आप सब्सक्राइबर हो तो आपके लिए ज़्यादा पर्सनल था। इसको अच्छे से देखो कैसे करना है, ये समझ लो। ठीक है, और आपको मैं भी एक दो इसके ऊपर सवाल करके दिखा देता हूँ। पूरा टेबल आपको बुक में दिया ही है, मैं इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। बहुत ही ईजी टॉपिक है और गारंटी है यहाँ से क्वेश्चन आता है। 2 नंबर है, 1 नंबर में कंफर्म है कि आएगा ही आएगा।
मैंने आपको इजीएस्ट वे में टेबल बनाना सिखा दिया। कैसे टेबल बनाते हैं याद करने की जरूरत नहीं, अब तो अब बस आओ खटाक से टेबल बनाओ और स्मार्ट हो जाओ। तो फिर आपके सामने मैंने 2 क्वेश्चन रखे, ये एक सिंपल वाला जहां आप जनरली इंप्लीमेंट कर लो कि वैल्यूज को कैसे रखते हैं, और ये जो थोड़ा हार्ड दिख रहा है, बस दिख रहा है थोड़ी देर के लिए हार्ड है बेचारा, ये भी इजी हो जाएगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो हम जनरली डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप वैल्यूज का टेबल एक बार बना करके साइड में रख लेना, उसको देखते रहना, याद हो जाएगा तो अच्छी बात है, वरना हमारा टेक्निक तो है ही ट्रिक वाला बनाने वाला। तो चलो पहले हम इसे करते हैं। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, आप अपने टेबल में देखो, साइन 60 होता है √3/2। तो नॉर्मली में यहाँ रख देंगे √3/2, ठीक है। इन दोनों को जो कुछ नहीं तो इनटू या मल्टीप्लाई। cos 30 क्या होता है, cos 30 भी होता है √3/2, ठीक है। बीच में आ गया माइनस, जैसे जैसे बस वैसे वैसे रख दो, ऑटोमेटिकली आंसर अपने आप को देगा। cos 60 होता है 1/2, साइन 30 होता है 1/2, दोनों के बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई। बस अब इसे सॉल्व कर दो, √3 × √3, 3/2 2 4 माइनस 1/4, डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्ट हो जाएगा 2/4, आंसर आ जाएगा 1/2। ये हो जाएगा आपका आंसर, है ना सिंपल। बस टेबल याद कर, टेबल की जितने वैल्यूज हैं उनको याद कर लो, कैसे होता है बस नॉर्मली वैल्यूज को पुट कर दो, सीधा आंसर आ जाएगा। अगला देखो जो ये हार्ड दिख रहा है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले है देखो, जैसे जैसे बस वैसे वैसे रख दो, 4 का 4/cot² 30, ठीक है। तो इसमें जो तो cot 30 की वैल्यू रख दो, बस उसका उल्टा। tan 30 होता है 1/√3, उसका उल्टा होगा cot 30, तो हो जाएगा √3। तो यहाँ हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर, यही होता है cot 30 होल प्लस 1/sin² 30, मतलब sin 30 का होल स्क्वायर। तो sin 30 होता है आपका 1/2 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 × cos² 45, cos 45 1/√2 और इसका हो जाएगा 1/√2, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस sin² 0, sin 0 0 मतलब 0। अब नॉर्मली से सॉल्व करते हैं, ये हो गया आपका 4/√3 का होल स्क्वायर 3, तो 4/3 प्लस ये हो जाएगा 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 4 माइनस 2 × √2 का होल स्क्वायर 2, ये कट गया वो हट गया, ठीक है। अब ये हो गया 4/3 प्लस 4 माइनस 1, ठीक है। इन सब का डिनोमिनेटर है 1, एलसीएम ले लो, हो जाएगा 3। चलो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 4 12 माइनस 3, ये हो जाएगा आपका 13/3। सिंपल है ना, दिखने में कितना हार्ड था, आंसर कितना इजी आया है। तो ट्रिग्नोमेट्री यार ऐसी ही है, बस दिखती बहुत हार्ड है, होती बहुत ही ज्यादा इजी है। आराम से कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखो। देखा ना कितना, और मैंने टेबल निकालना भी आपको सिखा दिया है, टेबल भी ज्यादा हार्ड नहीं है, और नॉर्मली बता दिया, हार्ड वाले बता दिया। बोर्ड में भी ऐसे ही सवाल आते हैं, आराम आराम से देखना, उसमें खाली वैल्यूज पुट करने वाला रहेगा, बस सारी वैल्यूज को पुट कर दो, आंसर ला दो। अगली वीडियो जल्दी आएगी आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, ताकि ट्रिग्नोमेट्री का फियर आपके अंदर से खत्म हो जाए, और रिवीजन सीरीज भी बहुत ही जल्द चालू होने वाली है, ताकि बोर्ड के लिए आप एकदम धमाका कर सको। फिर हो गया, जाओ पढ़ाई करो। दैट्स ऑल, थैंक यू।